सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मैथ का लेक्चर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 रहेगा, क्वेश्चन 5 नहीं रहेगा। हमारा क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए कि ए इक्वल इतना दिया, बी इक्वल इतना, सी इक्वल इतना है, तो एक ऐसा वेव डी याद कीजिए कि सी डी माइनस ए बी इक्वल 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हम लिख पहले डी को, डी दिया नहीं इसमें तीनों में, तो हम पहले डी का निकालते हो तो क्या हो जाएगा हमारा। मान लीजिए, माना माना कि क्या मानेंगे, डी इक्वल ए बी सी डी। ये हमारा डी है, ठीक। और उसके बाद दिया क्या है, दिया है, दिया क्या है, दिया है हमारा सी डी माइनस ए बी इक्वल 0। ये हमारा दिया है। तो चलिए इस पर मान धरते हैं। तो हमारा हो जाएगा सी डी, पहले सी का मान धरेंगे उसके बाद डी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है। तो लिखेंगे सी डी का, सी का मान क्या है हमारा 2538। डी का मान हमारा क्या है, डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे का चिन्ह रहेगा क्योंकि यहाँ पर है, ठीक। तो डी का मान हमारा है ए बी सी डी, ठीक। ये हमारा डी का मान है। इंटू रहेगा नहीं, माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब ए का मान क्या है हमारा 2 - 1 3 4, ठीक। ऐसे ही हम इसका लिखेंगे गुणे। डी का मान हमारा क्या है 5274, ठीक। ये हम लिखे इसको अब और सॉल्व करते हैं। इक्वल में 0 दिया है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस 5c। इस पंक्ति का गुणा इस दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो हमारा होगा 2b प्लस 5d। ऐसे ही दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से पहले स्तंभ से कराएंगे तो हमारा क्या होगा, दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 3a प्लस 8c। ये हो जाएगा हमारा दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से जब कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 3b प्लस 3b प्लस हो जाएगा हमारा क्या होगा 3b प्लस 8d। माइनस है यहाँ पर, ये हमारा एक ये बन गया। और इसका जब कराएंगे गुणा दो का पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 - 7। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस यानी -4, ठीक। दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 से 15 और दूसरे और फिर इसी के साथ 7 का गुणा 4 से कराएंगे या 4 का गुणा 7 से तो हमारा हो जाएगा 7 चौक 28। इसी के साथ अगर हम दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या होगा, जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 4 चौक 16। माइनस लेकिन कहाँ लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ना यहाँ पर दिया है ना यहाँ इस पंक्ति में दिया है, या इस स्तंभ में ना दिया है ना इस पंक्ति में दिया है। तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक। इक्वल में 0। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2a प्लस 5c। इसको हम डायरेक्ट एक लाइन मतलब खत्म कर दे रहे हैं यहीं पर। तो हमारा जैसे लिखेंगे इसको और यहाँ पर घटा के 3 आएगा, उसको हम डायरेक्ट कर दें, नहीं तो लिख देते हैं। लिखेंगे क्या होगा हमारा 2b प्लस 5d 3a प्लस 8c प्लस 8c 3b प्लस 8d माइनस यहाँ से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 3 और ये 0 आएगा और ये 15 8 कितना होता है 25 में 15 जोड़ेंगे 40 और यहाँ पर 3 बच गया यानी 43 हो जाएगा। तो 43 लिखेंगे और
16 और 6 22 होता है। ठीक, इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5c। और ये देखिए अगर इधर रहेगा उधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, से -3 आएगा तो उधर जाएगा हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ चलिए देखते हैं, अगर हम इसको करें, इसका लिखेंगे 3a प्लस 8c का, तो क्या आएगा, 43 आएगा। 3a प्लस 8c इक्वल 43 आएगा। ऐसे ही अगर इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका तो क्या होगा, 2b प्लस 5d इक्वल 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर 3b प्लस 8d है, 3b प्लस 8d इक्वल क्या दिया है, 22 दिया है ना, 22 लिख देंगे तो 22 हो जाएगा हमारा। यहाँ हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 लिखेंगे। ठीक, इसको हम लिखेंगे समीकरण 4। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम समीकरण 1 और 2 से ए और सी का मान निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल में 0 है। ठीक, इसके बराबर हमें करना, या इसको यहाँ से खो कर लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS दिया है तो हम LHS को उठाते हैं और उसके बराबर RHS को करेंगे, और नहीं तो इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम देखते हैं इसके आगे, हम इसको उठाएंगे समीकरण 1 और 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 गुणे 3, विलोपन विधि से लगाएंगे इसको। ठीक, और गुणे में 3 हो गया, उस तथा समीकरण 2 में 2 से करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमारा लिखा है 2a प्लस 5c इक्वल 3, तो लिखेंगे यहाँ पर हम पहले इसको लिखते हैं क्योंकि ये नीचे वाला संख्या बड़ा है। ठीक, तो 3a प्लस 8c इक्वल 3, तो हमारा 3a का हो जाएगा, और नहीं तो इसी तरह लिखे, जिस तरह लिखे तो हमारा होगा 3 दूनी 6 और 5 तेई 15 हो जाएगा, और इक्वल में 3 दिया है तो इसको हम लिखेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, और इसी के साथ दूसरा देखेंगे समीकरण 2 का, तो हो जाएगा 3 है, 3 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 6a, और 8 का गुणा 2 से होगा तो हमारा यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा ना, और यहाँ पर c है। ठीक, इसका गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 8c, 8 नहीं होगा ना, गुणा करा रहे हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, c इक्वल 43 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूनी 6, 4 तेई 4 दूनी 8, 86 आ जाएगा ना। तो चलिए इसी के साथ इसको हम कर देते हैं सॉल्व, यही तो होता है विलोपन विधि में। तो चलिए लगा देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पर आएगा हमारा, अगर लिखेंगे इसको तो माइनस, नीचे बड़ी संख्या भी है तो इसको माइनस लगा देंगे, इक्वल में यहाँ कितना बचेगा, 9 6 15 होता है, लेकिन यहाँ 9 7 16 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम अगर 1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आएगा 77। ठीक, वो भी माइनस का, क्योंकि नीचे और माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो हमारा जाएगा c इक्वल 77। ठीक, तो हमारा c का मान आया है, नहीं इसको रहने देते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, हम सोच रहे हैं इसी में आ जाए। तो ये हमारा c का मान आ गया, c का मान क्या लिखेंगे, c का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रख देंगे c का मान तो हमारा हो जाएगा, क्या दिया है समीकरण 1, 2a प्लस 5c इक्वल 3, 2a प्लस 5c, 5c का मान दिया है तो हम c का मान लिख देंगे। ठीक, और इक्वल में 3, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक, इसमें हम धरेंगे c का मान, तो इसके बाद देखिए आंसर अभी क्या आएगा, 2a प्लस 5 का गुणा अगर इससे कराएंगे 77 से 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 सते 35, 35 होते 385 आएगा। ठीक, 385 इक्वल 3, अगर इसको उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या होगा 2a इक्वल 3 माइनस 385, ये हमारा आ जाएगा। ठीक,
इसके बाद अगर इसको घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल कितना आएगा, 3 घटा देंगे तो 382 और बटे में इधर 2 है, इसको इधर भेज देंगे तो हम काटेंगे, अगर भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 चौ 2 9 18 हो जाएगा और 2 एक कम 2, ये हमारा आया है ठीक ए का मान। इसी के साथ अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 3 और 4 को लेंगे तो क्या होगा, समीकरण समीकरण 3 में 3 का गुणा कराने पर तथा समीकरण समीकरण 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में 2 का गुणा कराने पर, ठीक। तो इसमें हम कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2a का कराएंगे 3 से तो 3 2 3 6 होता है, 6 b प्लस 5 15 हो जाएगा और इक्वल में 0 का गुणा 3 से कराएंगे तो 0 ही आना है। और इसका जब कराएंगे 3 दिया है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 भी और यहाँ पर d भी लगाना है, ठीक। 8 का गुणा अगर 2 से कराएंगे 8 दूनी 16 होता है, इक्वल 22 का अगर हम कराएंगे 2 दूनी 4 यानी 44 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम अगर विलोपन विधि से कर देंगे हल तो माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो इसको अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा ये और यहाँ से घटाएंगे तो माइनस डी आएगा और इक्वल में माइनस क्या आएगा 44, ठीक। 44 आ गया। अगर हम यहाँ से माइनस माइनस को काट देंगे तो डी का मान आएगा हमारा क्या, डी इक्वल आ जाएगा 44, वो भी प्लस का। हम यहाँ पर और सॉल्व कर देते हैं, ठीक। ये सवाल बहुत बड़ा है, 8 नंबर का पेपर में आता है, क्या होता है, आता है। तो डी का मान निकल गया। अब यहाँ से हम बी का मान निकल, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में बी का मान डी का मान रखने पर, समीकरण 3 में बी का मान डी का मान रखने पर, समीकरण 3 में डी का मान रखने पर हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे क्या दिया है 2b प्लस 5d इक्वल 0, तो लिखेंगे 2b प्लस 5d का मान दिया है, क्या दिया है 44, 44 लिखेंगे इक्वल में 0, 2b लिखेंगे 5 का गुणा अगर इससे कराएंगे तो प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 20 2 22 यानी 220 हो जाएगा, ठीक। इक्वल में 0। अगर इसको और हम हल करें तो क्या बनेगा हमारा, उधर भेज देंगे इसको तो हो जाएगा 2b इक्वल में 220 बटे बटे नहीं, और ये माइनस का आएगा क्योंकि इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल 220 बटे 2, तो इसको काटेंगे अगर तो हमारा आएगा b इक्वल 110, वो भी माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो b इक्वल ये आ गया और हम लिख सकते हैं अतः b इक्वल कितना होगा, a का मान यहाँ पर है, a का मान कितना दिया 191, तो 191 लिख देंगे। b का मान देखिए यहाँ a b c d है तो इस तरह से हम यहाँ पर रख देंगे, तो 191 b का मान कहाँ है, b का मान ये है माइनस 110, और कहाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे c का मान, तो c का मान कहाँ दिया है, c का मान यहाँ है 77, तो 77 लिख देंगे, ठीक। d का मान कहाँ दिया है 44, इसको लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, डी तो आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक इक्वल इतना दिया है तो सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है,
ए डैश इंटू ए इक्वल आई। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या दिया है, दिया है पहले क्या दिया है, ए इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या दिया है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हमारा दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ए डैश भी आ रहा है। क्या आ रहा है, ए डैश आ रहा है वहां पर। तो क्या करेंगे उसके लिए, लिखेंगे अतः ए डैश क्या होगा हमारा, ए डैश का मतलब होता है जो पंक्ति है उसको स्तंभ करना है और जो स्तंभ है उसको पंक्ति करना है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, कॉस साइन है इसको हम नीचे ऊपर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इसको करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे तो क्या होगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर कुछ अंतर दिख रहा है इससे, हाँ माइनस यहाँ पे था लेकिन माइनस यहाँ पे हो गया है। तो चलिए उसके बाद क्या दिया है, ये दिया है, क्या करना है इसको प्रूव करना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ये दिया है ए डैश इंटू ए इक्वल आई। आई आप लोग जानते हैं क्या होता है, अभी लिख देते हैं। ए डैश क्या है हमारा, ये है ए डैश, ये है क्या होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, और इनटू में यानी गुणा में क्या दिया है, ये ए दिया है, ए डैश लिख चुके हैं, अब ए लिखेंगे। ए क्या होता है हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इक्वल में क्या दिया है, आई दिया है, तो लिख देंगे आई का क्या होता है, आई का ये होता है। ठीक, इसको लिख दिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा से कराएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा अल्फा। तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा से कराएंगे तो क्या होगा, नो उसमें तो कराना नहीं है, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में कराना है। तो माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा से कराएंगे तो क्या होगा, चलिए करके देख लेते हैं। माइनस साइन अल्फा तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करा देंगे तो हमारा, रुक जाइए किताब में देख कर बताते हैं क्या होगा। हाँ सही है सही है। तो लिखेंगे यहाँ से माइनस साइन अल्फा का गुणा अगर जब इसमें कराएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस लगा देंगे और प्लस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर का साइन से करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा और साइन अल्फा का गुणा साइन, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम्म, हम्म, इससे करा रहे हैं ना तो माइनस साइन का गुणा कॉस से होगा तो क्या होगा माइनस लगेगा साइन इंटू कॉस हो जाएगा, क्या होगा साइन इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा
कॉस अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा से कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका गुणा इस पंक्ति से कराएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा है, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, और इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे, ये हमारा इतना बड़ा आ गया, भी इतना बड़ा हो जाएगा, इक्वल में 1001, ये दिया है आई का मान। ठीक, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि जगह अपने पास भरपूर है इसमें। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो, सॉरी प्लस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, एक आएगा, क्योंकि हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति में एक दिया है। ठीक, यहाँ देखेंगे कॉस साइन अल्फा माइनस साइन कॉस अल्फा, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी इसका मान 0 आएगा। ठीक, इसको देखेंगे साइन अल्फा साइन अल्फा, यानी ये दोनों इधर उधर कर देंगे तो ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, इसका भी मान 0 आएगा। इसको देखेंगे ये सेम दिख रहा है तो इसका मान भी 1 आएगा, इक्वल में ये दिया है 1001। ठीक, और हमें क्या प्रूव करना था, दोनों बराबर है ना, हैं तो बराबर है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।